लिब्रा दिसंबर 2023 प्रिडिक्शन इन हिंदी। तुला राशिफल दिसंबर 2023। सामान्य राशिफल। दिसंबर के महीने में तुला राशि के जातकों का ध्यान अपने स्वास्थ्य और समाज में अपनी छवि पर रहेगा। शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। संतान संबंधी चिंता संभव है। तुला राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। ध्यान और आध्यात्मिकता पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है। इस माह आपके कार्यों में स्पष्टता आ सकती है। जातक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक जिम्मेदार हो सकता है। संतान के साथ गलतफहमी हो सकती है। कुछ तुला राशि के जातक अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजर सकते हैं। इस माह में व्यावसायिक उन्नति होने की संभावना है। जातक को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, खासकर अपने निजी जीवन में। जातक की आगे चलकर अध्यात्म में अधिक रुचि रहेगी। प्रेम और संबंध। यह अवधि आपके रिश्तों के लिए काफी बेहतर हो सकती है। रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए विदेशी भूमि या दूर स्थानों की यात्रा हो सकती है। इस अवधि में पार्टनर एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य कर सकता है। हालांकि आपका अहंकार कुछ टकराव का कारण बन सकता है। कुछ लोगों को नया प्रेमी मिल सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य सुख की प्रबल संभावना है। माह के अंत में रिश्ते में सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। परिवार के मसले इस महीने के उत्तरार्ध में ही सुलझ सकते हैं। इस महीने के पहले भाग में जातक का साथी वाद विवाद और अहंकार का टकराव पैदा कर सकता है। प्रेम में पड़े जातकों के बीच संबंध बेहतर हो सकते हैं। पार्टनर इस महीने किसी छोटी रोमांटिक यात्रा पर जाना चाह सकते हैं। वैवाहिक सौहार्द के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। वित्त। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने की संभावना है। पूर्वजों से संबंधित संपत्तियों की विरासत के दस्तावेजीकरण में समस्याओं के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है। गुप्त स्रोतों से भी धन का प्रवाह जातक के पास हो सकता है। शेयर बाजार में सट्टा और निवेश आपको अपेक्षित लाभ दिला सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है। जातक को भाग्य और किस्मत का साथ मिलेगा। हालांकि चिकित्सा मोर्चे पर खर्च हो सकता है। तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रह सकती है, खासकर महीने के दूसरे भाग में। इस दौरान कर्ज चुकाया जा सकता है और इस महीने कर्ज में काफी कमी देखने को मिल सकती है। जातक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च कर सकता है। भाग्य और देवी कृपा से आर्थिक समृद्धि भी मिल सकती है। कार्यस्थल पर अप्रत्याशित धन लाभ संभव है। हालांकि जातक रिश्तेदारों या करीबी परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती होने पर भी खर्च कर सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आप शुक्र पूजा का उपाय अपना सकते हैं। करियर। करियर के मामले अच्छे दौर से गुजर सकते हैं और आपकी पहल सार्थक हो सकती है। सहकर्मियों के साथ व्यवहार करते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपकी ओर से हावी होने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे बहस हो सकती है। तुला राशि के जातक करियर में खामियों को पहचान कर चीजों को सुलझा सकते हैं। सहकर्मियों के साथ क्रोध और बहस से बचने की सलाह है। जातक को विदेश में काम करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जातक को पुराने मुद्दों का समाधान मिलेगा और कार्यस्थल में कुछ राहत और आराम देखने को मिलेगा। महिला कर्मचारी जातक के कार्यों को पूरा करने में अनुकूल रहेंगी। शेयर बाजार से भी लाभ मिलने की संभावना है। कुछ जातकों को अपने करियर में लंबे समय से लंबित पहचान मिलेगी। जातक द्वारा अपनाई गई रणनीति में कुछ खामियां आएंगी। तनाव और काम का बोझ भी बढ़ सकता है। करियर में पदोन्नति और वित्तीय समृद्धि के मामले में अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है। अच्छे नेतृत्व कौशल के माध्यम से जातक संगठन को उसके लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। इस महीने जातक को फाइनेंस से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सावधान रहना होगा। व्यापार। व्यापार कर रहे तुला राशि के जातकों के लिए समय मध्यम रहेगा।
हालांकि साझेदारी व्यवसाय उन्नति के दौर से गुजर सकता है। हालांकि भाग्य के कारण इस तिमाही के दौरान अचानक लाभ और आय प्रवाह हो सकता है। उन लोगों के राजस्व में वृद्धि हो सकती है जो रियल एस्टेट, रक्षा विनिर्माण और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में लगे हुए हैं। नए सरकारी कर्मचारी और नए नियम से भी जातक को लाभ हो सकता है। जातक व्यवसाय में निवेश को लेकर सशंकित रहेगा। इस माह जातक का मुख्य ध्यान व्यवसाय की छवि को पुनः स्थापित करने पर रहेगा। दिसंबर के महीने में लाभ की काफी हद तक जमा होगा, विस्तार भी होता रहेगा। कुल मिलाकर वित्तीय प्रवाह स्थिर रहेगा। मुख्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित रह सके। मुकदमेबाजी और अदालती मामलों में अप्रत्याशित खर्च हो सकता है। पेशेवर तुला राशि के पेशेवरों को अपने पेशेवर मामलों से निपटने में अधिक परेशानी नहीं हो सकती है। एकमात्र समस्या संचार के क्षेत्र और उनके द्वारा बोले गए शब्दों के क्षेत्र में होगी। प्रबंधकीय पदों पर बैठे लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर कूटनीति दृष्टिकोण उन्हें कई लाभ दे सकता है। कार्यस्थल पर वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ अहम का टकराव देखने को मिल सकता है। पेशे में महिला कर्मचारी और साझेदारी लाभदायक साबित होंगी। जातक का समय सुखमय व्यतीत हो सकता है। दिसंबर के महीने में आर्थिक प्रवाह काफी अच्छा रह सकता है। साझेदारी सहयोग इस महीने के अंत में अच्छी वृद्धि और पहचान ला सकता है। जातक को सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिल सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभालने वाले पेशेवरों को इन मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने करियर की बेहतरी के लिए आप बुद्ध पूजा का उपाय अपना सकते हैं। स्वास्थ्य तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य स्थिर रहेगा और साथ ही कुछ मामलों में पिछले महीने की तुलना में लोगों की रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है। अपर्याप्त नींद के संबंध में समस्याएं हो सकती हैं। गले में भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। गर्मा गर्म बहस से तनाव और कुछ चिंता हो सकती है और कुछ तुला राशि वालों के लिए हृदय से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य आगे चलकर बेहतर हो सकता है। कुछ जातक अपने निजी जीवन में अवसादग्रस्त दौर से धीरे धीरे उबरने की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। इस महीने में आंखों और दांतों से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप मंगल पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शिक्षा यह अवधि औसत रहेगी। ग्रहों की स्थिति मेहनत का फल देगी। वे पढ़ाई और परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अच्छे संचार, फोकस और एकाग्रता के स्तर को बढ़ावा देने के लिए भगवान हयग्रीव के आशीर्वाद का आह्वान कर सकते हैं। अच्छी नींद से छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अवसर पाने के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। इस अवधि के दौरान जातक के ज्ञान और बुद्धि में भी सुधार हो सकता है। मनोरंजन के कारण ध्यान भटकने के कारण कई बार फोकस की कमी हो सकती है। शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप हयग्रीव पूजा का उपाय अपना सकते हैं। शुभ तिथियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 30 और 31। अशुभ तिथियां 6, 7, 8, 9, 10, 24 और 25।